ये बताओ माताओं, एक कमरे में अकेली आप बैठी हो, दूसरे कमरे में कम से कम 20 माताएं बैठी हैं। वो 20 माताएं आपके बारे में चर्चा कर रही हैं, तो आप झांक झांक कर कान लगाकर सुनोगी कि नहीं सुनोगी? बोलो। तो ये जो सत्य की चर्चा है, ये तुम्हारी चर्चा है। ये भगवान की जो चर्चा है वो तुम्हारी खुद की चर्चा है। इसलिए इस सत्य की चर्चा को सुनने में उतनी ही दिलचस्पी रखना चाहिए जितनी आप अपनी भलाई और बुराई सुनने में रखते हो, तभी काम बनेगा। तो इसलिए गैस ही खुली छोड़े आए, गैस ही खुली छोड़े आए सत्संग के वहाँ बता ही नहीं, और ध्यान ना हो होता है कभी फोन करना होगा, काम बिगड़ेगा नहीं। ये खूब विश्वास करो इस बात का। अगर सत्य की जो है तरफ आप ज्यों-ज्यों पग आगे बढ़े, हाँ, कोटि यज्ञ समान, ऐसे ही थोड़ी बातें हैं कहीं नहीं, लेकिन हमको तो विश्वास ही नहीं हो पाता। तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। थोड़ा सा सभी लोग वाणी को पवित्र कर लो। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, ताई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, ताई विधि रखे राम ताई विधि रहिए, ताई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में जो है कभी भी गंदी चीज मत डालो। ये संसार क्या है? गंदा है। इसलिए संसार की चर्चा मुख से न करो, परंतु काम किसके करो? संसार के। क्योंकि संसार का कार्य ही भगवत सेवा है, क्योंकि संसार भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु है नहीं। लेकिन जब तुम अपने ही घर को केवल अपना समझ लेते हो तो वो भगवान नहीं रहता, संसार बन जाता है। इसलिए सारे संसार की सेवा मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। आए घबरावे प्यारे राम तेरे साथ में, काहे घबरावे प्यारे राम तेरे साथ में, काहे घबरावे प्यारे राम तेरे साथ में, काहे घबरावे प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान मान लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान मान लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज आप लोगों को वो विधि बताते हैं जो बहुत सरल है सोचने में, जीवन में पालन करने में बहुत सरल है। हमको क्या लगता है कि हम जन्मे हैं तो मर जाएंगे। अच्छा, ये सबको ही लगता है कि हमें लगता है? गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा, जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च।
जो जन्मा है तो मरेगा, ऐसा हमको सबको लगता है कि नहीं लगता। लेकिन हमारे साथ एक और है जो न कभी जन्मा है और न कभी मरेगा। अब तुम इसमें से जो छांटो कि तुम कौन हो। जो जन्मे हो मर जाओगे ऐसा लगता है जिनको, उन्होंने अभी सत्य की चर्चा को खूब नहीं सुना, इसलिए सत्संग सुनना आवश्यक है। सत्संग में हम बोलना सीख जाएं, सत्संग में हम गाना सीख जाएं, बजाना सीख जाएं। चलो ये तो आपको ब्याज में सीखने को मिलेगा ही, लेकिन मूल बात क्या सीखना है आपको कि आप मर हैं कि अमर हैं। अब देखो किसी को भी लगता है कि हम अमर हैं, अपना अपना, मेरा नहीं तो तुम कह दोगे गुरुजी तो अमर हैं, है ना। नहीं लगते गुरुजी भी नहीं है। एक बार एक माता जो है बहुत बड़े इनके जो है गुरु महाराज से बोले, बहुत बड़े संत हैं, कि महाराज हमारे गुरु तो मारे गए, अब हमें रास्ता बताओ हम क्या करें। तो बड़ी जोर से शंकराचार्य जी हंसे, माइक पर बोले कि देखो कैसी सिर माता है, ये कहती गुरु मरे गए। गुरु मरता नहीं है, तो जैसे गुरु नहीं मरता ऐसे चेला भी कभी नहीं मरता। और गुरुजी बताने यही आते हैं कि जैसे हम हैं तैसे ही तुम हो, ठीक है। अब इस मर पर और अमर पर विचार करना है, तो अभी अमर पे तो विचार कर नहीं पाओगे, तो विचार करो काहे पर, मर पर। तो देखो तुम मरते हो उसी क्षण जीवित हो कि नहीं हो, और तुम कहते हो कि हम मर जाएंगे, ये बात सही है कि हर क्षण तुम मर ही रहे हो, ये बात सही है। लगता क्या है, लगता तो ये है कि हम आगे मर जाएंगे। जी हाँ, जैसे अभी नई बच्ची आई, इनसे पूछो तुम्हारी उम्र क्या है, तो ये क्या कहेंगे, इतने वर्ष है, 16, 17, 18, यही तो कहेंगे। अच्छा 18 साल कहाँ चले गए। अब ये लोग मनाते हैं क्या, जन्मदिन, जन्मदिन मनाते हैं, और मनाना क्या चाहिए, देख लो, मनाना चाहिए मरण दिन, और मनाते क्या हो, जन्मदिन। बड़ी उल्टी रीत चल रही है हमारी सोच की। केवल हमको अपनी सोच समझ बदलना है, काय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, बाकी कुछ नहीं बदलना। जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। दुनिया कोई आज की थोड़ी ही बनी है, ये तो अनादिकाल से दुनिया ऐसी ही चली आ रही है। लेकिन हमको सोच जो है कैसी रखना है, सत्य के अनुसंधान के अनुरूप। हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच है असत्य के अनुरूप। जो दुनिया जो है हमको सिखाती है वही हम सीख जाते हैं। हमको गुरु सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं। अब वो बात आ जाएगी कहेगी पढ़े लिखे की और अनपढ़ की। तो एक बात आपको बताएं, जो बहुत ज़्यादा जो है गुण बात है, जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये संसार बनाया, बोलो उसको किसने पढ़ाया? हमारे तुम्हारे बाप ने? किसने पढ़ाया? जिसने ये सारी दुनिया बना के तैयार कर दी, उसके गुरु का क्या नाम है बताओ? उसका कोई गुरु तुम्हें ढूंढने से मिला आज तक? कौन से विद्यालय में वो पढ़ने गया था? पढ़ने के बाद फिर उसने ट्रेनिंग की थी, ट्रेनिंग के बाद फिर वो इस संसार को बनाने में लग गया। बताओ। तो आपको उस जो है सृष्टि के रचयिता का कोई गुरु
नहीं मिलेगा, क्यों? वो स्वयं गुरु है और स्वयं ही शिष्य है। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। हाँ, किसी को कम दृष्टि से मत देखा करो। आप भी ज्ञान का खजाना हो, हम भी ज्ञान का खजाना है, बस गड़बड़ कहाँ चल रही है? आप उस ढंग से सोचते नहीं हो, हम उस ढंग से सोचने लग गए, यही बस गड़बड़ चल रही है। बाकी पढ़े लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्खानंद और बिना पढ़े लिखे जो है तर गए भवसागर, एक नहीं हजारों नाम बता दें। गड़का तर गई सुआ पढ़ाते, नहीं तर गई। और भी तमाम जो है धन्ना जाट तर गया, और भी तमाम जो है अजामिल तर गया, तमाम तर गए। कैसे तर गए? सोच बदलने से तर गए। सोच कैसे बदली जाती है कि जो दुनिया कह रही है उसे सच मत मानो, बस दुनिया जो कहे उसके विरोध में चलने लगो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विरोध में दुनिया चल रही है। दुनिया ने कभी तुम्हारा कल्याण नहीं किया। हाँ, बुरा न माने, माँ बाप भी उतना हित नहीं कर पाते जितना सद्गुरु करते हैं, क्योंकि माता पिता ने भी अपने स्वार्थ के कारण ही तुमको संसार में धकेल दिया। चलो और एक आश्चर्यजनक बात बताएं। माता पिता को तो छोड़ी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप माता पिता का अपमान करने लग जाओ, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं वो बात कह रहा हूँ कि तुम अपने सोच को बदलना शुरू करो। तुम जहाँ जो है अच्छी चीज़ देखते हो वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, जिसे तुम जीवित देखते हो वो जीवित नहीं है, और जिसे तुम बुरा देखते हो, जिसे तुम मर देखते हो वो अमर है। हाँ, देखने की जो है नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, किश्ती का रुख बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। हम अपने देखने की दृष्टि बदलें तो देखो आपको, आप अपने आप को, आप हर क्षण जो है मर हो कि आगे चल के मर जाओ। जी हाँ, देखना तो शुरू करो। आपके जो है शरीर में एक घड़ी लगी हुई है, कभी देखी वो घड़ी? आज दिखाते हैं आपको। जिस घड़ी ये घड़ी बंद हो जाएगी, कौन सी घड़ी? जिस घड़ी ये घड़ी बंद हो जाएगी, फिर न कारीगरों की समझ आएगी। कारीगर माने वैद्य, डॉक्टर, ये कारीगर हैं तुम्हारे, इनकी समझ में फिर आएगी? फिर न कारीगरों की समझ आएगी। टन टनाटन की धुन हो रही रात दिन। देखो कभी जो है कान से लगा कर, टन टनाटन की धुन हो रही रात दिन, क्या पता किस समय मंद हो जाएगी, क्या पता किस समय मंद हो जाएगी। चमचमाता ये डायल सुनहरा सुगंध, ये डायल कैसा लग रहा है? चमचमा रहा है। हाँ, अब देखो बच्चियाँ सबसे ज़्यादा चमचमा रही, तो डुकरियाँ चमक कहाँ चली गई? बोलो। ये इसमें अभी लड़का तो कोई है नहीं, तब भी कम उम्र के लोग ज़्यादा चमक रहे हैं। भदौरिया जी वो सफ़ेदी वाले, चमचमाता ये डायल, घड़ी में ऊपर डायल लगा रहता है, सुनहरा सुघड़ लगा रहता है। हाँ, पता नहीं कब भदरंग हो जाएगी। तुमने जो है कितना संभाला, कितने जो है पाउडर लगाए, कितने तेल साबुन लगाए, इसकी जो है चमकाहट को थाम सके, रोक सके, इस पर नज़र क्यों नहीं रखते हो? अब जो इतनी जल्दी जल्दी खिसक रहा है उसे तुम कहते हो कि हम बच गए, वे मर गए। हाँ,
बड़ी विचित्र बात है। तुम जाकर के किसी भी जो है कंडोलेंस सभा में दुखी नहीं होते हो। हम दावे के साथ कहते हैं वहाँ तुम्हें परम सुख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपको लगता है ये मारे गए, हम बच गए। जी हाँ, दूसरा मरा हुआ दिखता है और अपनी जो है स्थिति मर कभी नहीं दिखती जब तक मर नहीं जाते हो। जब तक पूरे नहीं मर जाते तब तक कहते अभी तो हम जिंदा हैं। अब जो जिंदा है वो कभी किसी को दिखता नहीं। जो जीवित है, अजीवित किसको कहते हैं? जीवित उसको कहते हैं जो स्वयं कभी मरे नहीं और औरों को जो मरते रहते हैं उन्हें भी जिंदा रखे। उसका नाम क्या है? जीवित। अब देखो, रात को जब सोते हो तो तुम्हारी देह मर है कि जीवित है? ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। मुया हुआ और जीवित, मरा हुआ और सोया हुआ, ये दोनों जीवित हैं कि मरे हैं? देख लो, शरीर मरा पड़ा है और जो जीवित है वो जब शरीर में आएगा तो फिर ये जिंदा सा लगने लगेगा। लगता है कि नहीं? तो खुद जीते हो, औरों को भी जीने की शक्ति देते हो, क्षमता देते हो। इसलिए तुम तो कभी मरते ही नहीं हो। मरा मरा सबको कहे, मरा न जाने कोई। और एक बार ऐसा मरा देखो कि फिर मरना ही ना होए। तो इस घड़ी को जरा जो है पहचानो तो। गिनकर चाबी भरी है घड़ी साजने। अब ये चाबी किसने भरी है? इस गाड़ी बनवाने वाले। आपने खिलौना देखा है तो खिलौने में चाबी जितनी भर जाती है उतना ही चलता है। और तुम कहते हो कि वो बेचारा 20 ही साल की उम्र में मर गया। चाबी तुमने भरी थी? चाबी भरने वाला कौन? अब जिसने चाबी भरी थी, ठीक है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है और आरोप लगाते रहते हो अभी उम्र मरने की नहीं थी। आज सुबह सुबह की घटना बताएं। लोगों ने कहा वकील साहब बहुत दिन बाद दिखाई दिए। तो मैंने कहा थोड़ा शरीर अस्वस्थ रहता है, इसलिए जो है विलम्ब से आते हैं घूमने के लिए। और अस्वस्थ ही नहीं रहता, किसी दिन खबर सुन लेना कि वे तो गए। सोई सब लोग मिलके क्या कहने लगे, अरे राम राम राम, ऐसा मत कहो। तो देखो कितनी बड़ी फिक्र है इसे जिंदा रखने की। सबको है कि नहीं है? और ये रहेगा जिंदा। तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि गिनकर चाबी भरी है घड़ी साजने, कुछ समय गुनगुना करके ये मन को बहलाएगी, सूनी कर जाएगी ये जगमगाती दुकान, अश्रु आँखों से फिर तेरे ये टपकाएगी, जिस घड़ी ये घड़ी बंद हो जाएगी। किस समय घड़ी बंद हो जाएगी कुछ पता है? इसलिए एक बात खूब विचार करो। अब चलो दूसरी बात इसी पर विचार करते हैं। भगवान ने तो बहुत समझाया है अर्जुन को इसी बात पर कि तू जिनको जिंदा देख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ये एक भी जिंदा नहीं है। अच्छा, हम सब लोग जो है गुरुजी तख्त पर बैठे हैं, ठीक है, और चेला सब जो है जमीन पर बैठे हैं। तो जो जमीन पर बैठे हैं ते और तख्त पर बैठे हैं वे, दोनों मरे हैं कि जीवित हैं? निर्णय सही लो। कोई मुर्दा जो है पड़ा होता है तब उसकी ठठरी बांधते हैं, ठठरी बांधते हैं और बांध करके कंधों पर उठा करके ले चलते हैं। मुर्दे को कौन ले जा रहा है?
मरे मरन को ले चले। मरे, एक तो मरे धरे और दूसरे कंधा लगाने वाले थे जीवित हैं। बड़ा रहस्य है ये, इसको सत्संग कहते हैं। बड़े बड़े आचार्यों में दम नहीं है जो समाज के सामने कह सके कि तुम मरे मराए हो यार, किस बात पे अकड़ते हो। ये तो जो जानता है वही कह पाता है। आचार्य लोग मंचों से भाषण करते हैं, उन्हें अपना पता नहीं, खुद ही मरे मराए पता है क्या उनको। तो मरे मरन को ले चले, मर गए रोबनहार, और जो रो रहे हैं छाती गुट गुट हाय ये छोड़े गए, किन्हें छोड़े गए हैं? मर गए रोबनहार, तुलसी जा संसार में मरे पड़े हैं जार। हाँ, मस्त राम मुर्दों से बोला, मुर्दा कुछ बतलाएगा। हमारे जैसा कोई मस्त था, वो मुर्दे से पूछने लगा, कहते जिन्नाओं के पास तो जवाब ही नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं अपने मरने का और जीवित होने का। तो मस्त राम मुर्दों से बोला, मुर्दे कुछ बतलाएगा। तो इन मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, इन मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाएगा। और जिस क्षण तुम अपने को मर देख लोगे, उसी क्षण उसके पीछे तुम्हें अपनी अमरता दिखाई दे जाएगी। फिर तुम जो है छाती ठोक कर कहोगे, क्या कहोगे कि मैं कभी मरता ही नहीं। हाँ। राम मरे तो मैं मरूं, और नहीं तो मरे मेरी बलाए। क्यों मरूंगा मैं? कोई नहीं मरता है, न अनपढ़ न पढ़े लिखे, और सब मर जाते हैं, चाहे जितने पढ़े हों चाहे जितने अमर हों। अब एक और रहस्य की बताएं। मुर्दे को जो है कहाँ ले जाया जाता है? शमशान तो उर्दू शब्द है, बिल्कुल गलत बात। हाँ, ये यात्रा जो है मरघट से शुरू होती है और जरघट तक चलती है। तो मरघट कहाँ है? देख लो कहाँ है मरघट? जहाँ पर जो है, जहाँ पर ये घटना घटे काय की, मरने की, उस स्थान का नाम क्या है? अगर देखो घर में मरघट न होता, अगर घर में मरने की घटना न घटी होती, तो ये 13 दिन तक क्या सफाई वफाई चल करते रहते हो, क्या मंत्र बोलते रहते हो, क्या संस्कार चलते रहते हैं। ठीक है, मरे मराए दोनों जगह विचार करो। जब तुम जो है जन्म लेकर आते हो, तब भी मरे मराए को साथ में लेके आते हो, इसलिए 14 दिन वहाँ भी सौर होता है, सौर। अब तो सब लोग भूल भाल गए। हाँ, अब कोई पालन करता ही नहीं है। नहीं तो क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सबके यहाँ ये पालन होता था कि नहीं? बताओ कौन से जो शास्त्र पढ़ के आते थे हमारे पूर्वज, लेकिन वो सब अभ्यास में आ गया था। आज सच्ची बात है, मेरे अभ्यास में नहीं है। आज ये दो बेचारी कन्याएं आई हैं, सोचती होंगी हाँ कि इन्होंने आज वकील साहब ने क्या मरमर लगा रखी है, हमें अबे जने कितना जिंदा रहना है। तो देखो बता दूं, जहाँ से जीवित हो वहाँ से कभी नहीं मरोगे, आज गांठ बांध लो। तो जहाँ से कभी जिंदा नहीं हो, बस वहीं से जो है मरे ही मराए हो, मरोगे क्या? बस एक जो है घटना हो जाएगी, और उस घटना जो को जहाँ घटित देखो, उसी का नाम मरघट है कि नहीं? एक महात्मा चले जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि महात्मा जी मेरे घर का नाम रख दो, बहुत सुंदर बनाया है। तो महात्मा जी थे थोड़ा सा जो है हाँ सख्त स्वभाव के, तो बोले हमसे नाम न रखवाओ, हाँ नहीं तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी।
बोले नहीं महाराज नामकरण तो कर दो। पहले तो गलत बात ही गलत है, क्योंकि पहले सबसे पहले हमारे यहाँ नामकरण संस्कार भगवान का हुआ करता था। याद करो पुराने जो है बुजुर्गों को, राम सिंह, वासुदेव सिंह, शंकर सिंह, किसके नामकरण हुआ करते थे? भगवान के। फिर धीरे धीरे इंसानों के होने लगे, अब धीरे धीरे कुत्तों के हो गए, पम्मी। किसका नाम है? पिल्लिया का नाम होता है। और अब लड़कियों के नाम क्या रख दिए? पम्मी। और क्या नाम रख देते हैं? टिल्लू। हाँ, ये सब किसके? कुत्तों के नाम है। अब कुत्तों का नाम संस्कार बहुत चलने लगा। अब मकानों का भी आ गया। नहीं, मकान का नाम रखने की क्या जरूरत है? गहराई से सोचो तो मरघट है, ठीक है, और नहीं सोच पाते हो तो भवन है, रहने का स्थान है। बस नामकरण क्या करना? नहीं, कर दो, नामकरण कर दो। तो महात्मा बोले तुम्हारे भवन का नाम है मरघटा। अब उनका मुंह सूख गया। कहने लगे ये आप क्या कहने लगे? मैंने कितना शुभ कार्य आपसे करवाया, वो आप अशुभ बातें बोलते। मैं उन्होंने कहा मैं अशुभ नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल सच जो है नामकरण कर रहा। जहाँ लोग जो है मरने की घटना को घटित करते हुए देखते हैं, उस जगह का नाम क्या है? मरघटा। तो मरघटा से यात्रा शुरू होती है किसकी? मरे मराए की। और कहाँ जा कर के जो है समाप्त हो जाती है? जरघटा। तो वो तो है जरघटा, और ये क्या क्या है? मरघटा है। इसलिए जो है थोड़ा सा विचार करते रहो, और विचार करके आप जो है देखेंगे कि आप ही मर हो और आप ही अमर हो। मर और अमर में जो है कोई फर्क नहीं है। चाहे जितने ऊंचे बन जाना, चाहे जितने तुम धनवान बन जाना, चाहे जितने कीर्तवान बन जाना, आखिर आने कहाँ पड़ेगा? इन लोगों में कुछ होंगे लोग, एक आधे ही हों, वो भी धनवान लोगों में, जो स्वर्ण भस्म खाते हैं। नहीं है? जगदीश जी की तरफ इशारा है। स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए,